बात तो उस वक्त की है जब मेरी पत्नी घर पर नहीं होती थी। मतलब वो अक्सर मायके जाया करती थी, क्योंकि उस वक्त उसके मायके में किसी की शादी थी, तो ज़्यादातर वक्त वो मायके में रहती थी। करीब 20 दिन से वो मायके में थी और मैं घर पर अकेला था। गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल की कहानियाँ रोजाना सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी राजेश की है। तो राजेश कहता है, मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ, लाइफ में सेटल्ड, यानी कि अब मैं पूरा सांसारिक इंसान हूँ। घर पर रहता हूँ, 9 to 5 की जॉब करता हूँ, बाकी पत्नी की हेल्प करता हूँ और ऐसे ही मेरी ज़िंदगी कट रही है। हाँ, अपने टाइम पे मैंने बहुत मस्ती की है, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है मैंने खुद को थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि शादी के बाद तो इंसान खुद को कंट्रोल कर ही लेता है। खैर ऐसे ही समय गुजर रहा था। तो बात तब की है जब मेरी पत्नी अपने मायके हर महीने जाती थी। वैसे तो शादी के बाद वो लगभग 25 दिन मेरे साथ ही रहती थी। हाँ, 5 दिन मायके जाती थी। उसे मायके वालों की याद भी आती थी इसीलिए। लेकिन जब से यहाँ पर उसके घर पे किसी की शादी थी तो वो लगभग बहुत दिन से मायके में थी। ऐसे में मेरा बहुत दिक्कत हो रहा था, क्योंकि घर का खाना, घर साफ सफाई, मेरा ऑफिस, मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही थी। एक दिन मेरी पत्नी को मैंने कॉल किया और कहा कि यार तुम तो वापस आ जाओ, मैं बहुत परेशान हूँ, नहीं तो मेरी जॉब वॉब सब छूट जाएगी। इतना कहने पर मेरी पत्नी ने कहा, यार मेरे घर में शादी है, मैं थोड़ा सा शादी में एंजॉय नहीं कर सकती। मैंने बोला मेरे बात को समझो यार। तो उसने कहा, अच्छा एक काम करती हूँ, मेरी एक फ्रेंड है, उसके घर पे एक नौकरानी जाती है काम करने के लिए, तो मैं उससे बात कर लेती हूँ। अगर वो नौकरानी हमारे घर जाके खाना वाना बना देगी, घर साफ़ कर देगी, तो मैं कोई दिक्कत नहीं होगी ना। तो मैंने कहा पर दिक्कत तो होगी रात में। तो उसने कहा मजाक मत करो, हो जाएगा ना। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं मैनेज कर लूँगा बाकी। तो मेरी पत्नी ने उसकी दोस्त से बात की। उसके घर पे एक नौकरानी काम करती थी, तो उसकी दोस्त से बात होने पर वो नौकरानी हमारे घर में काम करने के लिए तैयार हो गई। पगार 3000 प्रति महीना। अब वो हमारे घर आने वाली थी। जब वो मेरे घर आई तो मैं घर पर अकेला था। दरवाज़ा नॉक हुआ तो मैंने दरवाज़ा खोला। उसने कहा साहब, मेम साहब ने बुलाया था। तो मैंने कहा मेम साहब, मैम तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हाँ उनकी कोई दोस्त है जिनके घर में मैं काम करती हूँ, उन्होंने बुलाया था। तो मैंने कहा हाँ आओ आओ। मैंने उसे बैठने के लिए कहा और फिर मेरी पत्नी को फ़ोन किया। मेरी पत्नी ने उसे फ़ोन पे सब कुछ समझा दिया कि उसे क्या काम करना है, नहीं करना है। और मैंने कहा तुम्हें मेरे साथ यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे मेरी पत्नी नहीं है। तो उसने कहा नहीं, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपकी पत्नी आएंगी ना। तो मैंने कहा हाँ यार वो तो आएंगी, अभी वो अपने घर के में गई है, कुछ दिन बाद वापस आ जाएंगी। इस पर उसने कहा ठीक है, तब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने कहा तब मैं चलती हूँ, मैं कल से आऊँगी। इतना कहकर वो काम वाली चली गई। मैंने अपनी पत्नी को कहा यार ये सब तो सही है, लेकिन अब बस तुम्हारे बिना मन नहीं लगता, आ जाओ ना। इस पर मेरी पत्नी कहने लगी, हाँ आप तो हमेशा बस एक ही बात, अब तो काम वाली भी आ गई, अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने कहा पर तुम तो नहीं आई हो ना जान। तो उसने कहा अब मैं अपने घर पर। तो मैंने कहा बस रहने दो, समझिए कर लूँगा मैनेज। इतना कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। मुझे गुस्सा लग रहा था। मेरी पत्नी करीब 20-25 दिन से घर पर नहीं थी। घर पे मैं अकेला था। खाना वाना काम वाम तो वो नौकरानी कर लेगी, लेकिन एक आदमी शादी के बाद तो चाहता ही है ना कि उसका पत्नी उसके साथ रहे। इस पर मेरी पत्नी को मैं और क्या ही कहूँ। बस मैं यही सब सोच रही था, तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया सूझा। वैसे तो मैं बहुत ही साफ दिल का लड़का था। जब से शादी हुई थी मैं बहुत साफ बन चुका था, लेकिन अब दिमाग जरा सा भटकने लगा। दूसरा दिन जब मैं 7 बजे सोया ही हुआ था, गेट नॉक हुआ। मैंने देखा तो वो नौकरानी थी। मैंने कहा हाँ आ जाओ, और इतना कहकर जाकर कमरे में वापस से सो गया।
वो नौकरानी आई और अपने मन से घर सफाई की, पोछा लगाई, और जब मैं सुबह 9 बजे सो के उठा तो घर पूरा साफ था। उसने कहा कि साहब बैठिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। इतना कहकर वो नौकरानी मेरे लिए चाय बनाने चली गई। जब वो चाय बना के लेके आई तो मैं उस पे एक नज़र के लिए अपनी बीवी को देख रहा था। सच कहूँ तो मैं अपनी पत्नी को बहुत मिस भी कर रहा था। इस तरह मेरी पत्नी भी सुबह उठने के बाद मुझे चाय दिया करती थी। फिर उसने कहा कि आप नहा लीजिए, तब तक आपका नाश्ता तैयार है। ये बात तो मेरी पत्नी भी कहती थी। सच कहूँ तो हर बात पे मुझे मेरी पत्नी की ही झलक आ रही थी, लेकिन मैंने खुद को कंट्रोल किया और नहाने चला गया। नहा कर निकला तो मैंने देखा टेबल पर नाश्ता एकदम बहुत ही अच्छा से सजा हुआ था। खाना खाया तो यार खाना बहुत टेस्टी था। इस मायने पे तो मेरी पत्नी से ज़्यादा ही खाना टेस्टी था। मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद से मैं जब घर ऑफिस से निकल रहा था तो उसने कहा कि साहब सुनिए ना। मैंने कहा हाँ बताओ। तो उसने कहा आप कितना बजे तक आएंगी? तो मैंने कहा 5 बजे तक। तो उन्होंने कहा कि घर का चाबी दे दीजिए ना एक दूसरा, मैं घर लॉक करके चली जाऊंगी। इतना कहने पर मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसे चाबी दे दिया और मैं चली गई। उसने मुझे टिफ़िन भी दिया था। टिफ़िन जाकर ऑफिस में खाया तो सब कहने लगे तुम्हारी पत्नी आ गई क्या रे? तो मैंने कहा खाकर देखो। उसने कहा वाह इतना टेस्टी खाना। मैंने कहा कि अब तो जादू है, काम वाली रख लिया। तो उसने कहा सच में काम वाली का इतना टेस्टी खाना? इतना टेस्टी खाना हो तो इंसान अपनी बीवी को ही भूल जाए। देखना कहीं काम वाली में तुम्हारी बीवी तुम पे ना नजर आने लगे। बस यही मेरे साथ हो ही रहा था। शाम पे घर गया तो काम वाली ने कहा आते ही चाय बना कर दिया। मैंने चाय पिया, तब तक उसने कहा साहब आपका खाना बन गया है, आप खाना खा लेना, मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो चली तो गई, लेकिन अब फिर से मुझे अकेलापन खलकने लगा। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। शायद मैं भी एक इंसान था और हर एक इंसान अपने लाइफ में कुछ चाहता है, और शादी के बाद तो अक्सर ऐसा होता ही है। बस मैं यही सोच रहा था। तभी अचानक से मेरे दिल में एक बुद्धि सूझी। उसके बाद वाले दिन सुबह जब वो आई तो मैंने गेट नॉक किया और जाकर जैसे ही गेट नॉक हुआ दरवाज़ा खोल के आके सो गया। जब मैं सोया दरवाज़ा खोल के आके तो मैं जगा हुआ था। वो आकर झाड़ू दे रही थी, मैं उसे नोटिस कर रहा था, और फिर वो पोछा लगा रही थी झुक के, तो मैंने उसे नोटिस किया। वो मुझे गौर कर रही थी। जब मुझे चाय देने आई तो मैंने उसके हाथों को हल्का सा स्पर्श किया और हल्की सी मुस्कान दी, तो उसने भी हल्की सी मुस्कान दी। मुझे लगा कि ग्रीन सिग्नल है। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत उससे क्लोज होने लगा। कुछ ज़्यादा देर तक मैं उससे बातें कर लेता, क्योंकि मुझे उससे थोड़ी दोस्ती बढ़ानी थी, तो वो भी मुझसे दोस्ती कर लेती। बातों बातों में पता चला कि उसकी शादी हो गई है और उसका पति दारू वारू पीता है, इसलिए इसे दूसरे के घर पे काम करना पड़ता है। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर चुके। मैं उससे काफ़ी अच्छे से दोस्ती कर बैठा था। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो गए थे, क्योंकि अकेलापन खलकना था। और फिर मेरी पत्नी आ गई और फिर मैं अपनी पत्नी को मिस करना भूल गया। लेकिन आज भी मेरे घर पे खाना वाना वही बनाती है जब से मेरी पत्नी आई है, फिर भी, क्योंकि उसके खाना बहुत तारीफ मैं भी करता हूँ, मेरी पत्नी भी। घर पर अब मेरी पत्नी को ज़्यादा काम नहीं होता, क्योंकि वो औरत, वो लड़की सब संभाल लेती है, घर और खाना सब। तो दोस्तों ये था मेरे आज ज़िंदगी की एक सच्ची कहानी। आपको ये कहानी कैसे लगी वीडियो में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।